आज हम आपके साथ आए हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चैप्टर वाइज लेकर सिर्फ और सिर्फ 11 चैप्टर्स में 50% से भी कम सिलेबस पढ़ के कैसे 80% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। A very warm welcome to all of you। 3 जुलाई डेट अनाउंस हुई है आईआईटी के द्वारा एडवांस के पेपर की, लेकिन एडवांस के पहले आपको जेईई मेंस की तैयारी करनी है, जेईई मेंस का पेपर देना है। 1-1.5-2 महीने आपके पास बचे हुए हैं और लास्ट मोमेंट पर किस तरह से आप अपनी पढ़ाई को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बेटर आउटपुट के लिए, उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो आज हम आपके साथ आए हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चैप्टर वाइज लेकर कि कौन कौन से चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनका वेटेज जेईई में मेंस में ज्यादा पूछा जाता है और कौन से थोड़े कम पूछे जाते हैं। अगर आपके दिमाग में ये एक प्रॉपर एनालिसिस होगा तो आप अपनी तैयारी को और बूस्ट अप कर पाएंगे और अपने इस आखिरी टाइम की प्रिपरेशन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज करके बेटर आउटपुट रिजल्ट्स ले पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एवरेज रैंक देख लेते हैं कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक मिलती है। 300 नंबर का पेपर होता है जेईई मेंस का और पिछले साल के रैंक के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से हमने एक प्रिडिक्टेड आइडिया लगाया है। अगर 300 मार्क्स आएंगे तो रैंक 1 आएगी, तो वो इसलिए लिखा नहीं है। 271 से 280 मार्क्स आते हैं तो 49 से 24 से और 50 के बीच में रैंक आती है। अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो 263 से 270 के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपकी 55 से 83 के बराबर रेंज आती है, रैंक आती है। 250 से 262 अगर आप मार्क्स लेके आते हैं तो 103 से 210 के बराबर आप रैंक लेके आते हैं। और अगर आपके मार्क्स 240 से 250 के बराबर है तो आपकी रैंक जो रहेगी वो 230 से 367 के आसपास रहेगी। एंड सेम वेज इट गोज। एक एवरेज अगर मैं बात करूं तो अगर आपके 200 मार्क्स के आसपास आते हैं, देखिए 211 से 220 तो आपकी 900 से 1300 के बीच में रैंक आती है। इसी तरीके से अगर 180 का एनालिसिस लेके चलूं तो 180 से 190 के बीच में आप 3000 से 4000 के बीच में ऑन एन एवरेज रैंक ला सकते हैं। 180 के आसपास 5000 में आपकी रैंक आ जाती है। 170 तक आपकी रैंक 5000, 180 तक आपकी रैंक 3000। 180 अगर आपको तीनों सब्जेक्ट में मिला के लगाने हैं तो एक सब्जेक्ट अगर मैं 60 भी जोड़ूं, केमिस्ट्री में वैसे भी 10-20 नंबर ऊपर जाते हैं, तो वो 200 तक आपका क्राइटेरिया बैठ जाएगा। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 60 नंबर की बात करूं तो 60 नंबर आपके लिए फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लाना कितना आसान है मैं आपको बताता हूं चैप्टर वाइज एनालिसिस से कि किस तरह से हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द चैप्टर, ये रैंक आपको दिखानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगर आपके 150 नंबर भी आते हैं तो भी आपकी रैंक 10,000 11,000 के आसपास लाया करती है। 9,302 150 नंबर पर रैंक आती है, तो इसका मतलब ये 50% मार्क्स हैं। तो अगर आप 50 नंबर भी लेके आते हैं तो भी आप सेलेक्ट तो हो ही जाएंगे, 10,000 के अंदर तो आप आ ही जाएंगे। और 50 नंबर लाना कितना आसान है मैं आपको दिखाता हूं। और 60 नंबर अगर लाते हैं तो आप कहीं 3-4 हजार की रेंज में लाया करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन वाइज एनालिसिस देख लेते हैं बिफोर गोइंग टू चैप्टर वाइज। सेक्शन वाइज एनालिसिस मैंने 2 पेपर्स का लिया, ये फरवरी वाले अटेम्प्ट का और मार्च वाले अटेम्प्ट का जो 2021 में हुआ था। सेक्शन वाइज हमने इसको डिवाइड किया। मैकेनिक्स जो है वो फैब 2021 में 36% मैकेनिक्स का पोर्शन पूछा गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो 24% पूछा गया। मॉडर्न फिजिक्स 9% पूछा गया। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 9% पूछा गया। रे एंड वेव ऑप्टिक्स जो है वो 9% पूछा गया। 7% वेव्स वाला पोर्शन पूछा गया, एसएचएम वेव्स वाला, और 6% सेमीकंडक्टर्स पूछा गया। तो ये ब्रॉडली सेंस में सेक्शन का एनालिसिस था कि सेक्शन कितने कितने पूछे जाते हैं। सेम वे गोज फॉर मार्च 2021, इट इज 28% फॉर मैकेनिक्स, 22% फॉर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, 10% फॉर मॉडर्न फिजिक्स, 11% फॉर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, 8% ऑप्टिक्स पूछा गया, 11% वेव्स का और एसएचएम का पोर्शन रखा गया, ऑसिलेशंस का, और लगभग 10% सेमीकंडक्टर आया। मतलब यहां से हमको एक अप्रोक्सीमेटेड आइडिया मिल जाता है कि कौन सा सेक्शन ब्रॉडली पूछा जाता है और किस सेक्शन का वेटेज कितना कितना है। अब बात कर लेते हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रहेंगे क्योंकि उनसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, चैप्टर वाइज एनालिसिस में मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है। क्या क्या कवर होता है मॉडर्न फिजिक्स में? एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स,
और एटॉमिक फिजिक्स। इन 3 चैप्टर को मिला के जो ऑन एन एवरेज ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 19, 20 और 21 के सेट में जो पूछे गए वो है तो 2.1, 2.2, 2.7, इसका ऑन एन एवरेज 2.4 जो कि मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया। मतलब अगर एवरेज की मैं बात करूं तो लगभग 2 से 2.5 सवाल मॉडर्न फिजिक्स का हर पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ अगर मैं ये सेमीकंडक्टर का बंच अगर क्लब कर दूं जिसको हम पूरा मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर, तो 1.9, 1.1, 2.5 तो ऑन एन एवरेज 2, मतलब 4 क्वेश्चन पूरे पेपर में से सिर्फ मॉडर्न करके आप ला सकते हैं। मॉडर्न प्लस सेमीकंडक्टर अगर आप कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन आपके सेट में मिल जाएंगे आपको पक्के से। अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया, सिर्फ 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़े, एक मॉडर्न पढ़ा, एक सेमीकंडक्टर पढ़ा, मॉडर्न में भी अगर आप 2 मान ले तो। बात कर लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के 2019 में 1.9 ऑन एन एवरेज, 2.1, 2.4 तो 2.2, लगभग 2 से 3 सवाल थर्मोडायनेमिक्स के आते हैं पेपर में। तो एक और चैप्टर अगर आप ऐड करते हैं तो फिर से 2 से 3 सवाल आपके हो जाएंगे। वर्क पर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास का कॉम्बो अगर हम देखें, मैकेनिक्स पे सिर्फ 2 चैप्टर का कॉम्बो ले रहे हैं हम, वर्क पर एनर्जी और सेंटर ऑफ मास का, तो इससे जो पूछा गया 1.4, 1.8, 1.8 तो ऑन एन एवरेज 1.6, मतलब 1 या 2 सवाल, 1.5 सवाल ऑन एन एवरेज आ रहा है। मतलब हो सकता है आपके सेट में 2 आए, किसी के सेट में 1 आए, लेकिन पक्के से 1 सवाल तो बैठेगा ही बैठेगा। तो 1 सवाल इस सेक्शन से आ सकता है। रोटेशन की बात करूं तो 1.8, 1.7, 1.8 तो लगभग 1.6, मतलब इन दोनों का मिला के 3 सवाल पक्के से आपके सेट पे आएंगे ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इलेक्ट्रो वाले पोर्शन की। तो इलेक्ट्रोस्टैट का जो ऑन एन एवरेज फिगर है वो 1.6, 1.4 और 2 है, तो लगभग 1.5 क्वेश्चन पर सेट आपके पास मिलेगा, मतलब लगभग किसी को 2 मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा, तो डेफिनेटली 1 या 2 सवाल यहां से बैठेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 1-2 सवाल पक्के से पूछे जाएंगे, 1.8 इसका है। इसमें अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट जोड़ लें तो मैग्नेटिक इफेक्ट जोड़ते ही ये 1.8, 1.7 और 1.4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। रे ऑप्टिक्स का अगर मैं ग्राफ देखूं तो 1.4, 1.3, 1.2 ये 1.3 ऑन एन एवरेज बैठता है। और ग्रेविटेशन और एसएचएम इसमें जोड़ लिया जाए तो ग्रेविटेशन का पोर्शन है 1.4, 1.3, 1.8, इसका एवरेज 1.3 बैठता है। ऐसे ही एसएचएम का 1.1, 2020 में एसएचएम से कम सवाल पूछे गए थे तो 0.3 और 0.8, तो इसका कम हो गया थोड़ा, बाकी ये भी लगभग 1 या 2 सवाल आते हैं इसके भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इन सब का टोटल करूं, कितने चैप्टर हो गए, पहले चैप्टर गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चैप्टर टोटल। पूरे फिजिक्स में 33 चैप्टर है, 33 चैप्टर्स आर देयर। सिर्फ 11 चैप्टर का अगर ऑन एन एवरेज का मैं सम करूं तो 16.7, लगभग 16 से 17 सवाल होते हैं, जो अगर परसेंटेज वाइज में बात करूं तो 66.8%, लगभग ये 65-70% पोर्शन कवर हो गया सिर्फ और सिर्फ 11 चैप्टर्स में। आप देख लीजिए 33 है तो लगभग 11, 1/3 आपने पढ़ा है, और 1/3 में आपने लगभग 65 से 70%, मतलब जो एंटायर सिलेबस है उसका 1/3 पढ़ के आपको 70% मार्क्स मिल रहे हैं। तो इतना स्मार्टली हमको ये ऑपरेट करना है कि ये जो एरियाज हैं, ये जो चैप्टर्स हैं, इनमें आपको काफी स्ट्रांगली मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको इनमें ज्यादा फोकस देना है स्टार्टिंग में, इनमें ज्यादा एफर्ट डालना है, क्योंकि पहले हम ये 70% तो कम से कम स्कोर कर ले। अब देखो 70% स्कोर का मतलब आप समझ रहे कितना हो गया, लगभग 60 to 70 मार्क्स है ना। 70% मतलब 75, 65, 70, और 180 में आपकी रैंक मैं आपको दिखाता हूं। अब अगर आप तीनों में भी मान लो ऑन एन एवरेज ही परफॉर्म करते हैं, वैसे तो 180 में आपकी रैंक देखिए आप 3932, मतलब लगभग 4000 रैंक पे आप आ जाएंगे सिर्फ 11 चैप्टर फिजिक्स के करके। और अगर मान लो आपके केमिस्ट्री में 10-20 नंबर ज्यादा आते हैं तो आप विद इन 3000 के अंदर भी आ सकते हैं, इस रेंज में या इस रेंज में लाया करेंगे तो। अगर आप 70% पेपर भी स्कोर करते हैं, 70 to 80%, अब मैं आगे बात करते हैं। ऐसे भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पक्का आता ही आता है, वो चैप्टर्स है ये। लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन तो पक्का उनसे मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मैं ये 4 चैप्टर और जोड़ दूं, कौन से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अल्टरनेटिंग करंट, कैपेसिटेंस और ईएम वेव्स, पक्का ऑन एन एवरेज एक सवाल तो, अब रेयरली चांस होगा कि 90% पॉसिबिलिटी है कि एक सवाल तो पक्का आपके सेट में आएगा ही आएगा। 90% पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना आए इनमें से, लेकिन 3 का तो आएगा ही आएगा। अगर 4 चैप्टर है तो 3 का तो आएगा ही आएगा। तो अगर ये 4 क्वेश्चन में और जोड़ लूं तो लगभग ये 20 हो गया।
मतलब 20 क्वेश्चन हमने प्रिडिक्ट कर दिया, मतलब 80% पेपर। और अभी तक हमने 50% भी नहीं गए, हम सिर्फ 15 चैप्टर्स पे गए हैं। 11 वो और 4 ये मिला लूं तो 15 चैप्टर। 15 चैप्टर इज लेस देन 50%। तो लेस देन 50% सिलेबस पढ़ के आप 80% तक अपना मार्क्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं, 80% तक मार्क्स ला सकते हैं। और अगर आप 80% मार्क्स ले आएंगे तो 80% मार्क्स में आप देखिए आप कहां पहुंचेंगे। ये देखिए रैंक प्रेडिक्टर, इसमें 80% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो 80% मार्क्स आप देख लीजिए 240 के आसपास आपके लाए करेंगे, विच इज अंडर 500। अगर आप 80% मार्क्स लाते हैं तो मतलब अंडर 500 सिर्फ आप आधे से भी कम सिलेबस पढ़ के ला सकते हैं एज फार एज फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके पढ़ें। देखो नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन इट्स बेसिकली 20% what you studied and 80% what you performs। ये लास्ट का जो 1-1.5 महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिरी मूवमेंट पे आप अपने स्ट्रैटेजी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं। 50% से भी कम सिलेबस पढ़ के कैसे 80% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, वो देखा हमने आज के इस सेशन में। सो ऑल द बेस्ट यू गाइज फॉर योर एग्जाम, विल कीप सपोर्टिंग यू फ्रॉम द व्यास प्लेटफॉर्म। थैंक यू।